जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू किया है जन संवाद विक्रम और सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज मैं हिंदुस्तान पेपर के मुख्य समाचारों के साथ आपको रूबरू कराता हूं और उसका विश्लेषण करूंगा। आज सबसे पहले कल राहुल गांधी बिहार आए हुए थे जगलाल चौधरी जी के जयंती पर, और उन्होंने वहाँ पे दो प्रमुख बातें कही। एक जो कहा कि तेलंगाना के तर्ज पर देश में कराएंगे जातीय जनगणना, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो केंद्र में मंत्री हैं भाजपा सरकार में, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको आरएसएस के ओएसडी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनको अपनी बात रखने का और निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनका एक प्रश्न बहुत बड़ा उन्होंने आज खड़ा किया। दूसरा बड़ा न्यूज़ है, आस्था मोदी ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, और मोदी जी ने त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई और पूरे देशवासियों के लिए, जनमानस के लिए उन्होंने सुख समृद्धि आरोग्य कल्याण की कामना की। एक समाचार है मनरेगा के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। वो ऐसा है कि 12 लाख मनरेगा श्रमिकों की 880 करोड़ मजदूरी बकाया है बिहार में। ये प्रमुख न्यूज़ है जो सरकारें कहती हैं कि मैं सभी का ख्याल रखता हूं। बहुत तेज़ी से बदला है मौसम का मिजाज। आपको 4-5 दिन के अंदर में लगा होगा कि ठंड एकदम से गायब हो गई है। उसका दुष्परिणाम आपके जो पैदावार हैं, जो रबी फसल हैं, उस पर पड़ने वाला है। और सरकार का और वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि तापमान अचानक बढ़ने का रबी उत्पादन पर पड़ेगा असर। इसी क्रम में फिर जो सैदपुर हॉस्टल के छात्रों द्वारा जो नाला रोड में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ उत्पात मचाया गया था, उसी को देखते हुए दुकानदारों ने कल विरोध में नाला रोड बंद रखा और अपना ज्ञापन पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन को उन्होंने सौंपा। लोग ब्लॉक में चक्कर लगा रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं अपने ज़मीन के मोटेशन के लिए, नामांतरण के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, और सरकार यहाँ अपनी पीठ थपथपा रही है कि एक साल में रिकॉर्ड 5.52 लाख दाखिल खारिज हुए। यह एक लोगों को भरमाने के लिए ये न्यूज़ है। तो एक कार्यशाला रखा हिंदुस्तान ने, सब्जी विक्रेताओं को मिले अस्थायी ठौर तो दुश्वारियाँ होंगी कुछ कम। मतलब सरकार से यह मांग की जा रही है कि इनको एक अस्थायी तौर पे सेटलमेंट, जो अन्य राज्यों में मैं देखता हूँ, मैं बिहार में ही ऐसा देखता हूँ, बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में, वो सब सेटलमेंट्स गवर्नमेंट ने उनके वेंडर जोन बना के उनको अलग अलग जगह पे सरकारी ज़मीनों पे आवंटित करके और उनसे कुछ शुल्क भी ले रही है। तो इससे पर यातायात का बहुत समस्या होती है। आप प्रतिदिन आए दिन देखते होंगे कि रोड पे ठेला और सब्जी वाले होने के कारण यातायात भी आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। एक न्यूज़ है जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सरकारें नियुक्ति करती कैसे है। सरकार का ही यह न्यूज़ है कि गलत प्रमाण पत्र पर बहाल सहायक प्राध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्रोफेसर के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अरे भाई, आप जब इनकी नियुक्ति कर रहे थे उस समय पेपर लेने वक्त जांच नहीं किए थे कि दोबारा जांच करने की ज़रूरत है? मतलब या तो आपके कार्य पद्धति गलत है या फिर आप जानबूझकर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सरकारें जब नाक से पानी ऊपर बढ़ने लगती है तो फिर जांच की बात करती है कि ये गलत है। नियुक्ति के वक्त ही पूरी चीज़ों को जांच लिया जाए। अब ऑनलाइन सब कागजात हैं या ऑफलाइन भी है तो उसको वेरिफिकेशन करने का पहले भी सिस्टम था, आज भी होना चाहिए, मगर जान के उस सिस्टम को अगर बाधित कर दिया जा रहा है तो वो गलत बात है। देखिए, सरकारें धान खरीद में कैसे लोगों को गुमराह करती है। आंकड़ा एक आया है कि 63% लक्ष्य के हिसाब से उन्होंने खरीद कर लिया है और 100% खरीद करने की उनकी मानसिकता है और उस पर जोर दे रहे हैं, विशेष कार्य पद्धति बना रहे हैं। अब जब आप जानेंगे कि बिहार के जैसे राज्य में जो जितना धान का उत्पादन होता है उसका मात्र 13% ही सरकारें खरीद पाती है,
और उस पे भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि वो 6-7% खरीद के और कह रही है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। सरकारों को लक्ष्य निर्धारित करने के पहले बिहार के रकबे और उत्पादन करने वाली सारी चीज़ों को क्यों नहीं जोड़ती है? तो यह बिहार के किसानों के साथ छलावा है और यह बिहार के किसानों को समझना चाहिए, अपने अधिकार के लिए उनको लड़ना चाहिए। आज देख लीजिए कि इस चीज़ को उत्पादन करने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। बिजली, पानी, खेती, डीजल, मतलब कितनी चीज़ें कहूँ आपके, खाद बीज सारे महंगे उनको खरीदने पड़ते हैं और मजबूर है वो कि बाज़ार में जाके सस्ते अपने अनाज को बेचे। अभी हाल फिलहाल में 7-8 दिन में गेहूं में पटवन हुई है और उसमें खाद छिटने की सख्त ज़रूरत है, यूरिया छिटने की सख्त ज़रूरत है। यूरिया की इतनी किल्लत है कि सैकड़ों फ़ोन मुझे आते हैं कि भैया दिलवा दीजिए, तो हम कहाँ से दिलवा पाएंगे? तो ये सरकारों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना रखा है वो गलत है और उस पर सरकारों को सोचना चाहिए। और लास्ट में अंतिम में एक बात मैं बोलना मतलब छूट गया था कि कल जब कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार आए थे तो वो मंच से जिस व्यक्ति का जयंती मनाने आए थे उनका नाम 2 बार गलत लिए, जगत लाल चौधरी, जबकि उनका नाम है जगलाल चौधरी। तो इसी तरह की चीज़ें कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपने बड़े लीडर को चीज़ों को पहले बता देना चाहिए, क्योंकि उनकी जगहसाई होती है। और जो एक ठप्पा लगा है राहुल गांधी पे पप्पू का, वो इन्हीं सब बातों से लगा है और इस तरह के कड़ी में वो सदैव अपने आप को आगे रखते हैं। चलिए, एपिसोड कैसा लगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी राय और कमेंट ज़रूर डालें और मुझे अपना प्रेम आशीर्वाद देते रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय बिहार।